हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत के लिए वलीद बिन उकबा गवर्नर मदीना ने बुलाया। कहा कि आओ, यजीद का खत आया है, आकर सुनो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जहाँ दरबारी बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और ताजीम बजा लाए। आपको कुर्सी पर बिठाया और यजीद का खत दिया। जब वो खत आपने पढ़ा, क्योंकि वो सब लोग पहले ही खत पढ़ चुके थे, उन लोगों की एक एक सतर पर नजर थी। जब इमाम हुसैन पढ़ते पढ़ते आखिरी सतर पर पहुँचे तो मुस्कुराने लगे। सब दरबार के लोग और गवर्नर हैरान हो गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सत्रों को पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आखिरी सत्रों में लिखा हुआ था, अगर ये हुसैन बैत कर ले तो फबहा, अगर बैत ना करे तो इस खत के जवाब में हुसैन का सर भेजो। जब वो सर का लफ्ज आया कि बैत ना करे तो कत्ल कर दो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़कर खुश होने लगे और मुस्कुरा कर फरमाया, मैं हुसैन उस बाप का बेटा हूँ जो मौत से खेला करता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गवर्नर, ये बता हम क्या हैं? हम अहले बेत नबूवत हैं। हम नबूवत के घर के अहल हैं, बेते नबी के नहीं। बेते नबी तो दीवारों से बना, खजूर की लकड़ियों की छत बनी, दरवाजे ईंटें वगैरह मट्टी से। हम उस मकान से नहीं जहाँ अज़वाजे नबी रहती थी। हम तो अहल हैं बेते नबूवत के, और बेते नबूवत मट्टी और लकड़ी का घर नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गवर्नर, नबूवत का घर तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे बना? लफ्ज खातमुल नबीयीन की तफसीर पढ़ो। हर नबी की नबूवत ईंट है और उससे अल्लाह ताला ने बेते नबूवत बनाया। जिस बेत में 1,24,000 ईंटें लगी, ये 9 इंच की ईंट नहीं है। कैसी है ईंटें नबूवत? कोई सफीउल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई हबीबुल्लाह। जब ये ईंटें लगी तो उन ईंटों से मिलकर बेते नबूवत बना, यानी नबूवत का घर बना। उस घर के हम अहल हैं, अहले बेत नबूवत। और ये घर कैसे बना? पहली ईंट आदम सफीउल्लाह ये जमीन पर रखी गई और मकान शुरू हो गया। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपनी जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ। ये ईंटें रखी जा रही हैं, बेत बुलंद होता जा रहा है। ये बेत बुलंद होते होते जब हजरत मूसा का जमाना आ गया तो ये घर कोहे तूर पर पहुँचा। अब जमीन पर बातें नहीं होती, अब कोहे तूर पर बातें होती हैं। और जब हजरत सुलेमान की ईंट रखी गई तो अब ये घर हवा में उड़ने लगा। हवा में फैसले होते, हवा में अदालत लगती, हवा में ही तख्त बिछाया जाता। जब हजरत ईसा की ईंट रखी गई तो ये बेत चौथे आसमान पर पहुंचा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईंट आई, खातिमुल नबीयीन की ईंट आई, तो ये बेत काबो कोसीन व अदना तक पहुंचा। अब जब ये ईंट रखी गई घर में तो अब ये मकान बेते नबूवत तहतल शुरा से चला और काबो कोसीन व अदना तक पहुंचा। और जब हजूर की ईंट वहां तक पहुंच गई तो अब अगर कोई नई ईंट आए तो रखोगे कहाँ? घर मुकम्मल हुआ। ये मकान, ये बेते नबूवत अल्लाह ने कुरान में बताया है। अब देखना ये है कि अल्लाह ने बेत तो बना लिया, कोई उस बेत का दरवाजा भी बनाया कि नहीं? और दरवाजा भी ऐसा हो जो घर से जुदा ना हो। अगर ऐसा हो कि घर हवा में तो दरवाजा भी हवा में, और अगर घर काबो कोसीन में तो दरवाजा भी वहाँ होना चाहिए। तो दरवाजा के मुतल्लिक रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो अल्लाह ताला ने ये बेते नबूवत बनाया, उसके वारिस हम अहले बेत हैं। ए गवर्नर, रिसालत की कान हम हैं। रिसालत की कान समझे, यानी जितने भी नबी बने हमारे नूर से निकल कर बने। फजाए नूर हमसे है, हमारे पास मलाइका उतरते हैं, तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? तुम गवर्नर हो, हमारे यहाँ फरिश्ते चक्की पीसने आते हैं। कोई दर्जी बनकर आ रहा है, कोई बहला रहा है। फरिश्ते हमारे घर आते जाते हैं। हमसे अल्लाह ने दुनिया को शुरू किया और हम पर ही उसका इख्तिताम होगा।